आइए बाजी, इंतजार है। आप भी कतार में हैं। चंपई सोरेन का इंटरव्यू लेना है, आपको बातचीत करनी है। बाजी बातचीत क्या करनी, बस पूछना है। चुनाव में ना तो किसी के पास वक्त और ना भीड़ बाजी हुई हुई बढ़ती चली जा रही है, हुई हुई बढ़ती चली जा रही बाजी। और बस ये इंतजार हो रहा है यहाँ चंपई सोरेन के गांव। बाजी ये जो इंतजार है, भीड़ बढ़ती जा रही है। गांव है जिलिंगोड़ा, सरायकेला, जी हाँ। और मैं चंपई सोरेन के बस बाजी अभी कुछ दिन पहले की बात ही है, मुख्यमंत्री यही थे यहाँ झारखंड में। तो चंपई सोरेन के घर के बाहर इंतजार हो रहा है। भीड़ ओए होए पाजी, यही है चंपई सोरेन। अभी थोड़े दिन पहले की ही तो बात है। अब मैं थोड़े दिन पहले की बात कर रहा था, यही यहाँ के सीएम थे झारखंड के। और पाजी ये जो भीड़ है ना, जगह देखिए, तिल रखने की जगह नहीं है। चंपई सोरेन साहब गांव नहीं छोड़े, कभी कभी गांव नहीं छोड़े। मंदिर में चंपई साहब आप कभी गांव नहीं छोड़ते, आप मुख्यमंत्री थे तब भी यही आ जाते थे। हमारा गांव यहीं से झारखंड आंदोलन भी किया है, यहीं से मजदूर आंदोलन को सफल किया है, यहीं से विस्थापितों का लड़ाई में भी सफल हुआ है। जो बागजाता माइंस, भाटिन माइंस, यूसीएल, रखा माइंस, सुरदा माइंस, नरवा माइंस, तुरामडी माइंस, मोल्डी माइंस, हर जगह हमने सफल नेतृत्व दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक वाले हैं, आज बिल्ला बीजेपी का लगा है। लेकिन बातचीत पाजी यहीं से शुरू करेंगे। शिबू सोरेन जी का वर्किंग स्टाइल और आपकी वर्किंग स्टाइल लगभग एक ही जैसी, ये बात सच है या नहीं? उसका आदर्श हम मानते हैं, अभी भी उनको आदर्श मानते हैं आप? आज भी मानते हैं? आज भी मानते हैं। गुरु हैं आपके? गुरु है। वो कहते हैं गुरु जी। हाँ, गुरु जी है। तो गुरु जी हैं आपके। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो उधर थे वो इधर हो गए, जो इधर थे वो उधर हो गए? भाई ये लड़ाई यहाँ पे ऐसी हो गई कि ये कभी हारे नहीं चुनाव, यहाँ से कभी नहीं हारे चुनाव। ये यहीं रहे जब से 2000 में ये झारखंड बना, तब से यही ये चुनाव जीतते आए। इनके खिलाफ जो बीजेपी वाले चुनाव हारते थे वो चले गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में, और ये इधर आ गए। ये तो होते रहता है, लेकिन हम कुछ विशेष परिस्थिति बहुत अपमान वहाँ महसूस किया। जिस घर को, जिस पार्टी को हम अपना खून पसीना बहा के हमने बनाया था गुरुजी के साथ, और वहाँ जब अपमान इस तरह से हुआ जो हम वहाँ रहने का और हिम्मत नहीं हुआ, तब हम अपना अकेला निकला। हम उस समय भी बोला था हम एक घर बना हुआ घर को तोड़ेंगे नहीं, एक भी ईंटा भी नहीं लेके निकलेंगे, अकेला निकलेंगे। यदि झारखंड की जनता हमारा कार्यक्रम से अवगत है, खुश है, तो हमारा साथ फिर उसी तरह लाखों की संख्या में रहेंगे। मेरा यही उम्मीद करके आया था, ये भी उसी तरह है। हेमंत जी को आप डांट देते, आप तो बड़े भाई थे, हेमंत जी को डांट देते तो वो सुन लेते। आपने डांटा क्यों नहीं उन्हें? आप बड़े थे वो परिवार में, क्यों नहीं डांटा? हम उस कैसे हो सकता है, हम लोग उसको पार्टी का उत्तराधिकारी भी हम ही बना दिया, उसको बनाने वाला भी हम ही है ना। 2016 में हम ही उसको बना दिया। हाँ। और जब उस वन मैन सिस्टम चल गया तो हम बोला अभी हमारा अभी जरूरत नहीं पड़ेगा शायद। भाजी अगर सीखना है तो चंपई सोरेन साहब से ये जाना सीखना चाहिए कि ग्राउंड कैसे पकड़े रहना चाहिए, यानी जमीन कैसे पकड़े रहनी चाहिए, और वही जीत का सबसे बड़ा कारण होता है। इन्होंने अपनी जमीन कभी नहीं छोड़ी। आज तो आप प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी बार बार आप ही का नाम लेते हैं, बार बार आपकी तरफ देखते हैं। लग गया दांव तो मुख्यमंत्री इस बार आप फिर हैं। देखिए वो तो दल के ऊपर है। सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी। और वो दल किसको किस जगह में किस काम में लगाएंगे वो तो दल तय करता है। प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी बार बार आपकी तरफ देखते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं, बार बार चंपई जी कहते हैं कि आप नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं। देखिए आप जैसे दिल्ली से हमसे मिलने आया है ना। हाँ। और हम लोग बहुत अच्छा, आप भी हमारा तरफ देख रहे हैं, हम भी देख रहा है ना। ये सब तो होते रहता है ना। आप किस उद्देश्य से देखते हैं यो हमको पता नहीं है। हम आप किस उद्देश्य से आपका बीच में बात कर रहे हैं, यो मेरा बात मेरे पर है ना। इसीलिए उस सब में ज्यादा चर्चा नहीं करना है।
हाँ। और चुनाव का माहौल है, और चुनाव हम तो जनता के बीच में छोड़ देते हैं। अपोजिशन वाले कहते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो चुनावी एजेंडा बनाया है। हम तो अपोजिशन को आमंत्रित करते हैं, 13 तारीख के बाद हम संतल पर धरती में रहेंगे, और जिस जमीन को कब्जा किया है घुसपैठिया, उस जमीन के ऊपर में हम उसको चुनौती देंगे, आज जवाब देंगे। सत्ता में अगर वापस आए तो क्या करेंगे? देखिए, हम जो सत्ता में तो आना ही है, हम तो ये तय करके निकले हैं, ये लड़ाई हम पूरा करेंगे। जैसे हम झारखंड, बांग्लादेशियों को बाहर, ये लड़ाई हम पूरा करेंगे, बांग्लादेशी को हर हालत में झारखंड को छुड़वा देंगे। जैसे हमने लंबा संघर्ष किया झारखंड आंदोलन में, कोई साथ नहीं दे ना आए, हम जो चलेंगे ना अपने करवा बनते जाएगा, और लड़ाई को हम सफल कर देंगे। हम चलते जाएंगे तो कारवां बनते जाएंगे। थोड़ा सा इधर 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 की तरफ से आ जाएंगे, थोड़ा सा मैं एक साथ इधर निकलेंगे तो पापा जी आप मेरे पीछे क्यों आते हैं? इधर आइए ना, पीछे आगे आइए पाजी, इधर निकलिए, इधर से आइए। हाँ जी, एक सवाल ये लोग अक्सर पूछा जाता है कि ये अंसारी साहब ने सीता सोरेन जी के बारे में कहा, बड़ी चर्चा पूरे पूरे देश में चर्चा होने लगी, ऐसा क्यों? देखिए, वहाँ का जो विधायक है जी, वो लोग का कोई संस्कार बोल के चीज नहीं है। जो जिसका ऊपर कोई संस्कार रहता है, न कोई महिला के ऊपर उस तरह से टिप्पणी नहीं करते हैं। जिसका कुछ समझता नहीं, ऐसे ही आदिवासी को कुछ नहीं समझता है, महिला को कुछ समझता है, बोल दिया इसीलिए ये। लेकिन उन लोग का संस्कार नहीं है, ऐसा व्यक्ति को जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहिए। अच्छा, उस घर में तो आप इतने साल रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा में पार्टी बनाई, सब बनाई, वहां से जब यहाँ आए तो यहाँ कुछ लगता है कि ये अपना ही जैसा लगता है, या अभी थोड़ा सा? देखिए, वहाँ भी इसी तरह हमारा था जन समर्थन, आज यहाँ भी आया तो हमको कोई अलग नहीं लग रहा है, उसी तरह समर्थन है, सब जानता है। अभी पहले झारखंड का नेता था, अभी भाजपा का नेता है। सबसे ज्यादा कष्ट क्या हुआ आपको, जिस बात का दुख आपको अभी भी है? लोग जानना चाहते हैं कि चंपई सोरेन का दुख क्या है। 18 अगस्त को हमने पोस्ट कर दिया था, पूरा प्रदेश और देश का जनता उस पोस्ट देख लिया था, उसको हम दोहराना नहीं चाहता है, क्योंकि उस दंग का हम बार बार एक बात को नहीं दोहराएंगे। जब यहाँ से निकला, और उस समय भी कहा कि हम निकल ये अकेला सिंगल, एक तो सन्यासी रहेंगे, सन्यासी रूप धारण करेंगे, एक तो पार्टी गठन करेंगे, नहीं तो कोई राजनीतिक दल यदि हमको साथ मिलाएगा हम उससे मिलेंगे। बस यही है मेरा, 3 उद्देश्य हम निकला था। अच्छा, एक आखिरी सवाल बता दीजिए, आपने तो बीजेपी को यहाँ से लगातार हराया, अब आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं। देखिए, परिस्थिति बदलती गया है, पार्टी ने जिम्मेदारी दी मुख्यमंत्री की, तो वो तो दल के ऊपर निर्भर है, किसको देगा नेतृत्व ये हम तय नहीं कर सकते। जी, जानते सब हैं, और परिपक्व मैच्योरिटी यही होती है कि सवाल के सारे जवाब नहीं दिए जाते, कुछ सवालों के जवाब रख लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं रोकूंगा नहीं क्योंकि इनका आज बड़ा लंबा दौरा है।